स्पाइडरमैन अक्रॉस दी स्पाइडरवर्स। जी नहीं, हम इस वाले ट्रेलर का ब्रेकडाउन नहीं करेंगे क्योंकि आप थोड़ी हमारे चैनल की ब्रेकडाउन देखते हो। तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। खैर, ट्रेलर ब्रेकडाउन ना सही तो ट्रेलर के ऊपर हम एक डेडिकेटेड से वीडियो तो बना ही सकते हैं, क्योंकि आज के इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे इस वाले पर्टिकुलर से सीन के बारे में जिसमें कि मिगुएल ओहारा हमारी एमसीयू की मेन टाइमलाइन का जिक्र करता है और उसने ये भी कहा था कि ये वाला अननोन सा बंदा डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलकर अपने एब्सोल्यूट पॉइंट को चेंज करने की कोशिश करता है और शायद से डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल भी काम ही कर गया था, क्योंकि इसलिए ही मुझे इस वाले बंदे के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि असल में कौन ही था, लेकिन नो वे होम में तो इसका कैमियो दिखाया ही गया था। खैर, आपको अगर इसके बारे में पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। पर स्पाइडरमैन 2099 ने इस वाले इवेंट के बारे में मेंशन तो किया था, लेकिन इसको अर्थ 616 नहीं बल्कि अर्थ 99999969 ऐसा ही कुछ पुकारता है। पर रिसेंटली हमने तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में क्रिस्टन पामो के मुंह से ही सुना था कि एमसीयू के टाइमलाइन असल में अर्थ 616 ही है, तो फिर स्पाइडरमैन 2099 ने इसको अर्थ 9999 ही क्यों पुकारता है? इसको ही इस वाले वीडियो में हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे एंड शायद से इसका आपको पॉसिबल आंसर भी मिल सकता है। तो इसी के साथ ही और आपका समय ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे वीडियो की तरफ। तो चलिए आपको लेके चलते हैं बैक इन सितंबर 2021 में, जब व्हाट इफ का एपिसोड 4 सबसे पहले एयर हुआ था। स्पाइडरमैन से हट के व्हाट इफ के बारे में हम आपको इसलिए ही बता रहे हैं ताकि आपको एब्सोल्यूट पॉइंट का कॉन्सेप्ट वापस से समझाया जा सके। उसमें हमें बताया गया था कि एब्सोल्यूट पॉइंट एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जो कि किसी के लाइफ के भी फेट को डिसाइड करता है। एग्जांपल के लिए, जैसा हमने डॉक्टर स्ट्रेंज का मेन टाइमलाइन में एक्सीडेंट का केस ही देखा था कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के लाइफ में ये एक्सीडेंट ना हुआ होता तो वो आगे जाकर कभी भी डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बनते और डोरमामू को हराने का फेट भी पूरा नहीं कर सकते। कुछ उसी तरीके से एमसीयू के मेन टाइमलाइन में भी हुआ था, यानी कि स्पाइडरमैन की लाइफ में हम जैसे देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल परफॉर्म करना और वो स्पेल का भी फेल होना काइंड ऑफ एक एब्सोल्यूट पॉइंट का ही पार्ट था, क्योंकि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल अगर गड़बड़ ना होता तो उससे मल्टीवर्सल विलेंस और पर्टिकुलरली ग्रीन गॉब्लिन एमसीयू के मेन टाइमलाइन में नहीं आता, जिसने की स्पाइडरमैन के सबसे लव्ड वन की लाइफ को छीना था, यानी कि मे पार्कर को उसने मार दिया था, जिससे कि स्पाइडरमैन का ही एक एब्सोल्यूट पॉइंट जुड़ा था। क्योंकि अगर आंट में इसके लाइफ से नहीं जाती तो एमसीयू के स्पाइडरमैन की लाइफ में विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी वाला पार्ट इसको कोई भी नहीं पड़ा था। इसीलिए ही एमसीयू के स्पाइडरमैन का एब्सोल्यूट पॉइंट असल में डॉक्टर स्ट्रेंज का गड़बड़ वाला स्पेल ही था, जिसके कारण आगे जाकर वो अपने लव्ड वन को खोकर एक मैच्योर स्पाइडरमैन बनता है। एंड ऑफ कोर्स हर एक स्पाइडरमैन वेरिएंट की कहानी डिफरेंट ही होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते कि उनकी स्टोरी कंप्लीटली डिफरेंट ही होगी। एंड ऑफ कोर्स मेजर स्पाइडरमैन वेरिएंट की लाइफ में असल में अंकल बेन का ही देहांत होता है, लेकिन ऑन स्क्रीन ही हमने देखा था कि एंड्रू गारफील्ड के लाइफ में ग्वेन स्टेसी का डेथ होता है और एमसीयू के मेन टाइमलाइन में आंट मे का ही डेथ होता है। तो कुछ उसी तरीके से मेरे ही थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्थ 99999 में मेन एमसीयू के टाइमलाइन की तरह ही स्पाइडरमैन ने अपनी एब्सोल्यूट पॉइंट को चेंज करने की कोशिश की होगी। उस यूनिवर्स की स्पाइडरमैन की वेरिएंट की स्टोरी भी हमारे एमसीयू की टाइमलाइन से काफी ज्यादा सिमिलर होगी, जहां पर उस वाले स्पाइडरमैन का भी एब्सोल्यूट पॉइंट असल में डॉक्टर स्ट्रेंज का गड़बड़ वाला स्पेल ही होगा, जिसके कारण मल्टीवर्सल विलेन उनके भी यूनिवर्स में चले गए होंगे और हमारी यूनिवर्स की तरह ग्रीन गॉब्लिन या फिर कोई दूसरा विलेन उसके यूनिवर्स आंट में बेन पार्कर या फिर ग्वेन स्टेसी को ही मार दिया होगा। एंड जो ट्रेलर में स्पाइडरमैन 2099 अर्थ 99999 के बारे में मेंशन कर रहा है वो असल में हमारे मेन एमसीयू के टाइमलाइन के बारे में नहीं बल्कि एक दूसरे ही टाइमलाइन के बारे में बात कर रहा है, जिसको कि हम मिस इंटरप्रेट करके एमसीयू की मेन टाइमलाइन समझ रहे हैं। या फिर एक रेडिट की थ्योरी की माने तो एमसीयू असल में 616 है भी और नहीं भी, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझाता हूँ। इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग लोकी के टीवी सीरीज में हमने तो ही हू रिमेन्स को देखा ही था, जिसने की मल्टीवर्सल वॉर को कंप्लीट तरीके से एक्सप्लेन किया था, जहाँ पर उसने ये कहा कि मल्टीवर्सल वॉर के टाइम पर सभी टाइमलाइंस डिस्ट्रॉय होती हुई जा रही थी, जिसको कि रोकने के लिए ही हू रिमेन्स ने एक सेक्रेट टाइमलाइन को ही बनाया था, जिसको कि बाकी सभी टाइमलाइन से उसने बिल्कुल ही अलग कर दिया था। तो इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग असल में एमसीयू का मेन टाइमलाइन अर्थ 9999 पर ही बेस्ड हुआ करता था, लेकिन मल्टीवर्सल वॉर के बाद ही हू रिमेन्स ने अर्थ की टाइमलाइन को बिल्कुल ही चेंज कर दिया और उसको अर्थ 616 पर ही बेस्ड करके बना दिया। और जब लोकी के टीवी सीरीज के एंड में सिल्वी ने ही हू रिमेन्स का कत्ल किया था, उससे ही सेक्रेट टाइमलाइन वापस से जाके उसी वाले पैरेलल फ्लो में ही मिल गया था, जिससे कि एमसीयू वापस से अर्थ 9999 पर ही बेस्ड हो गया। इसी वाले अर्थ के रेफरेंस को ही मिगुएल ओहारा ट्रेलर की शॉर्ट में मेंशन कर 616 नहीं बल्कि अर्थ 9999 से ही मेंशन करता है। खैर, थ्योरीज तो अनंत मणि की पावर्स की तरह ही अनंत लेवल पे ही टेक प्लेस कर सकती है, लेकिन ये तो मुझे काफी ज्यादा लॉजिकल पॉइंट लगे जो कि इस वाली चीज को बेटर वे से समझा सके। खैर, आपके पास अगर बेटर थ्योरी इस वाले सिचुएशन को समझाने के लिए होगी तो कमेंट सेक्शन की खुली किताब में जरूर
जरूर से ही टिप देना ताकि मुझे और हमारी सभी सब्सक्राइबर दोस्तों को भी इस वाली थ्योरी को समझने में आसानी हो। खैर अगर वीडियो इंटरेस्टिंग थी तो इसको लाइक कर देना, चैनल की कंटेंट अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब कर देना और फ्यूचर की ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन को बिल्कुल भी मिस ना करने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। इसी के साथ ही हम इस वाले वीडियो से यहीं पर विदा लेते हैं, लेकिन किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में वापस से हमारी मुलाकात होगी ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखते रहिएगा। बाय।